तीसरा टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 तो इसको पढ़ो। ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट, ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट, एक पर्सन है जो ईस्ट की ओर जाता है। उसके बाद वह राइट टर्न लेता है, वह राइट टर्न लेता है और 135 डिग्री एंगल पे मूव करता है, 135 डिग्री एंगल पे मूव करता है और वॉक्स 5/2 किलोमीटर चलता है। जब वह 135 डिग्री मूव करता है ना तो इतना चलता है किलोमीटर, और फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और वह अंत में नॉर्थ की ओर टर्न करता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर। तो इसको क्वेश्चन बनाने के पहले कुछ चीज़ जानो, क्वेश्चन बनाने के पहले कुछ चीज़ जानो। देखो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कैसे पाते हैं, इस तरह से है ना। अगर मान लीजिए कि इसको 3 है, इसका 4 है, तो इसका वैल्यू 5, 3 4 5, इसको कहते हैं हम लोग ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। फिर ऐसे है ये फिगर, ये फिगर, फिर मान लो ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 8 है। राइट एंगल ट्रायंगल का सूत्र कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100, कर्ण बराबर 10, तो 6 8 और 10 एक ट्रिपलेट हुआ। फिर और कुछ फिगर, ये हुआ, ये हुआ ना। अब देखो एक चीज समझो, अगर मान लो ये 90 डिग्री है, तो क्या है 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ही 90 डिग्री एक कोण होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री मैथ का है। देखो और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, 3 4 ये सबसे बड़ा, 6 8 और 10 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी। अगर मान लो हम कहें कि 90 डिग्री है और इस एंगल का कोण तुम्हारा 45 डिग्री दिया हुआ, कितना 45 डिग्री, तो इसका मान 45, इसका मान 45। मैथ में हम लोग प्रमेय पढ़ते हैं, यदि जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, यदि जब किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजा कुछ होती है, बराबर होती है। जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजा बराबर होती है। इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो मान लेगा ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, इसके सामने वाली भुजा ये, तो ये भी, ये मैथ में पढ़ना है 7th क्लास में। जब किसी त्रिभुज का 2 कोण आपस में बराबर हो उसके सामने की भुजा बराबर होती है। देखो ये हो गया हमारा लंब, ये आधार, ये लंब और ये आधार, ये लंब और ये आधार। तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण सबसे बड़ा, तो हम इसको निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 5√2, 5√2, 5√2। सोल्व करो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 25, 25 प्लस 25 50, फिर 50 को हम ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 25 है ना, ये रूट में ना है, ये भी रूट में 25 का होता है 5 और 2 5√2। अगर ये शर्त है तो ठीक,
अगर हम इसमें कहें कि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये कौन 45 डिग्री, तो इसके लिए हमारा जो ये मान है ना गलत हो जाएगा, ये मान गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? दो को कोण क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो किसी त्रिभुज का जब दो कोण होता बराबर होता है, किसी त्रिभुज का जब दो बराबर होता है तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा कुछ होती है, इसके सामने ये है और इसके सामने ही ना है, इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो ये दोनों भुजा कुछ होना चाहिए बराबर। तो अगर बराबर होगा तो ये दोनों गलत नहीं होगा, ये दोनों कुछ हो गया गलत हो गया। ये तो दो कोण जब बराबर रहेगा तो ये दोनों भुजा कुछ होगा आपस में बराबर। एक बात हमेशा याद रखना, जब अगर एंगल दिया हुआ रहेगा, दो कोण अगर बराबर रहेगा तो ये कंसेप्ट हमारा गलत, पाइथागोरस का कंसेप्ट जो होता है वो गलत। एक त्रिभुज आओ पाड़ते हैं, देखो त्रिभुज है ठीक। अगर मान लें कि ये 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर, ये 90 डिग्री और इसका मान हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और इसका जो कि 90 तो ये 45। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये 45, ये 90, 90 45 135, बचा कितना 45। दो कोण जब बराबर है किसी त्रिभुज का तो उसके सामने वाली भुजा बराबर, तो ये छो तो ये भी छाव, तो देखो ये छाव 8 10, जाओ पाइथागोरस पर में गलत, 36 36 72, फिर 72 के 2 बार ब्रेक करेंगे तो इसका आएगा 6 रूट, तो 36 को आता है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे 36, तो 36 का 6 रूट, ये कंसेप्ट इसमें काम करेगा हमारा, इसलिए इसको बताने से पहले ये चीज़ बताए। यदि किसी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर रहेगा तो हमारा पाइथागोरस पर में गलत, ट्रिपलेट का जो नियम होता है वो गलत। जब दो कोण बराबर रहेगा तो उसका दो को भुजा भी बराबर होगा। 7th क्लास में ये वाला थ्योरम था। ठीक है, कुछ फिगर हम और पढ़ते हैं, कुछ फिगर और पढ़ते हैं। मान लो कि ये फिगर है हमारा, ये फिगर है, हमको यहाँ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री। मान लो कि इसका दूरी x मीटर और ये हमारा कह रहा है कि 45 डिग्री है, कौन दिया हुआ है कि हमारा 45 डिग्री है, 90 45 135, कंफर्म है कि ये भी 45 ही होगा। तो जब दो कोण बराबर रहता है तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो ये x है तो ये भी x, जब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा x रूट x प्लस x 2x, नहीं x नहीं आएगा, 2x से 2x। देखो ये दोनों बराबर है तो इसका भुजा भी क्या होगा, इसका भुजा बराबर। इसको जब हम सोल्व करते हैं, देखो लिखो इसको, लिखो मान लो इसको हम नाम दे रहे हैं कुछ A B C, तो कर्ण क्या है हमारा ए बी, कर्ण हमारा ए बी है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर या ए सी ए बोले या फिर ए सी। तो बी सी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, तो ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर का मान आया, यहाँ इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर से भी स्क्वायर हट जाएगा। तो कितना है हमारा 2x, तो ये कितना हो गया 2x मीटर।
ये बात हमेशा याद रखना कि जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा, दो कोण बराबर होगा तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा बराबर होगी। अब देखो इसको हम लोग बनाते हैं, ये क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, बनाते हैं। टाइप 4 का ही क्वेश्चन है, टाइप 4 का तीसरा नंबर, टाइप 4 का तीसरा नंबर। टाइप 4 में हम बोले थे कि बिना फिगर से ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक पर्सन है ईस्ट की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू राइट एंड 135 डिग्री राइट, 135 राइट, तो 135 राइट हमको देखना है यहाँ से, ईस्ट से ना, जब ईस्ट 135 राइट करने का क्या हुआ 90 प्लस 45, तो ईस्ट से जब वो एक बार राइट कर लेगा तो साउथ में पहुँचेगा, और फिर साउथ हमेशा नीचे होता है, तो ईस्ट से साउथ आया यहाँ, तो फिर यहाँ से बचा हमारा कितने पास 45, तो यहाँ से जब 45 लेगा तो कहाँ पहुँचेगा साउथ वेस्ट में, हाँ साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट जब वो चलता है तब 5√2 किलोमीटर चलता है, कितना 5√2 किलोमीटर। उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ, ही टर्न्स नॉर्थ। देखो नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर। देखो इसको में तुमको यह देखना है कि लाइन कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। पहले बात तो 2 किलोमीटर चला ऊपर, कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर चला। अब यदि अभी हम कुछ बताए थे इस तरह से, जब दो कोण आपस में बराबर होगा तो कुछ होगा, ये भुजा और ये भुजा कुछ होगी बराबर होगी। जब दो कोण आपस में बराबर तो इसके सामने वाली भुजा बराबर। देखो हमको इसको बढ़ाना कहाँ तक है, इस लाइन को हमको लेके जाना कहाँ तक है, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, लाइन टोटल यहाँ से यहाँ पूरा नहीं है, सिर्फ नॉर्थ चला और 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमको ज्ञात करना पड़ेगा पहले। देखो ये हो गया हमारा लंब, कर्ण और ये आधार, या फिर इसको कर दो आधार कर्ण लंब। हमको इसको चेक करो पहले, ये लाइन कहाँ तक जाएगा, ये लाइन यहीं तक रहेगा या फिर आगे आएगा या फिर इधर तक ही रहेगा। ये चेक कैसे होगा, चेक इससे होगा, दो कोण जब बराबर होगा तो दोनों भुजा आपस में बराबर। तो देखो इसको चेक करो, चेक हम कैसे करें, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यहाँ ही है 25 गुना 2 माइनस 20 बराबर 25, है ना। जब ये कौची में है, स्क्वायर में है, इधर से जब स्क्वायर हटता है तो ये 25 का कितना होगा 5, देखो कितना रहा 5, तो जब ये 5 आया तो 5 5√2। तो इससे यह तुमको पता चल गया कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में कुछ ही है बराबर। तो इसका दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तुमको दिया हुआ है कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर, हमारा बचा कितना 3 किलोमीटर है। ये पॉइंट का नाम है डी, ए बी सी डी। तो यहाँ से एक व्यक्ति पहले ईस्ट की ओर चला और 5 किलोमीटर चला, और उसके बाद ईस्ट से होगा 135 डिग्री राइट टर्न लेता था, 135 डिग्री राइट टर्न लिया और 5√2 किलोमीटर चला। उसके बाद नॉर्थ टर्न लेता, उसके बाद होगा नॉर्थ, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला। और पूछ लिया था कि ए से डी के बीच की दूरी, ए से सबसे पहले तो ए से डी निकालो, ए से डी, ए से डी कहाँ कितना निकलेगा, ये 2 किलोमीटर है। एक टोटल डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर। ए डी बराबर 3 किलोमीटर। देखो अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएगा, देखो
अगर ट्रिपलेट याद रहता है, ट्रिपलेट याद रहता है 3 4 5 6 8 10 5 5 रूट 5 रूट, अगर ये चीज़ याद है, ये ट्रिपलेट में आता नहीं है, क्या है और इसका 2 एंगल बराबर होता है, तो ट्रिपलेट वाला नियम गलत हो जाता है। लेकिन ट्रिपलेट हम लोग को याद रहेगा ना, इसमें अगर कुछ मान दिया हो रहेगा तो उसको से हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो देखो 5 किलोमीटर है, 5 रूट 2 है। इसके पहले अभी फिगर पा के कुछ बताए थे, तो उसको हम ये चीज़ सॉल्व किए थे ना, जब 2 को आपस में बराबर होगा एक भुजा, तो ये से डी के डी से सी, डी से सी की दूरी 2 किलोमीटर है, ये से डी 3 किलोमीटर। अब पूछा कुछ ये क्वेश्चन, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से, और पहुंचा कहाँ, डी पर। ए से स्टार्ट किया, ऐसे घुमा और ऐसे घुमा, कहाँ पहुंचा, डी पर था। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये और अंत पॉइंट डी। तो पूछ रहा स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ पर ही है, ऐसे कौन सा डायरेक्शन जाता है, साउथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन, साउथ। और कितनी दूरी पर, ए से डी के बीच की दूरी कितना निकला, 3 किलो। हटा दें, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसको बनाओ, इसको बनाओ। सबसे पहले इसका फिगर पाना, जो लिस्ट कर रहा है ना उसका फिगर पाना है। क्या करना है, पहले का आंसर बताएं क्या, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो चीज़ कह रहा है वो चीज़ हम लोग कर देते हैं, क्या, तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और सोल्व करते जाते हैं। देखो अभी एक कोई लड़का के नाम है, अभी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी, अभी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी, बी से वह चलना स्टार्ट करता है और मूव 15 मीटर इन साउथ, वह साउथ की ओर 15 मीटर चलता है। पी कोई बिंदु है, पी कोई बिंदु है, वहाँ से पी कोई पॉइंट है, वहाँ से वह चलना स्टार्ट करता है और 15 मीटर साउथ की ओर चलता है। कहाँ, साउथ की ओर। तो साउथ कहाँ होता है, नीचे, नीचे आया साउथ और कितना चला, 15 मीटर। उसके बाद यह बोल रहा है एंड और रिच पॉइंट क्यू, और वह क्यू तक पहुंच जाता है। पी से चलता है और कहाँ पहुंच जाता है, क्यू में। पी से चलना स्टार्ट किया, 15 मीटर साउथ की ओर मूव किया और कहाँ पहुंचा, क्यू तक। देन तब ही टर्न लेफ्ट, वह लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट हमारा अपोजिट होता है। हम लोग टॉप, ऊपर में टॉप और नीचे बॉटम, सब पहला क्लास में पढ़े थे। अगर ऊपर में है तो जो हमारा राइट, उसका अगर कोई पर्सन नॉर्थ में है, कोई पर्सन नॉर्थ है तो जो हमारा राइट वह इसका राइट, और यदि कोई पर्सन साउथ में है तो जो हमारा राइट इसका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट तो इसका राइट। देखो
क्या करा ही टर्न लेफ्ट, तो वह लेफ्ट टर्न लेता है। तो साउथ का लेफ्ट किधर होगा, इधर साउथ का लेफ्ट ईस्ट में। अभी पी बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, अभी पी बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और साउथ की ओर 15 मीटर चलता है। उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है, उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है और मूव 7 मीटर एंड रीच पॉइंट आर। वह लेफ्ट टर्न लिया, तो यहाँ से हमारा लेफ्ट ईस्ट की ओर ईस्ट चला और कितना मीटर, 7 मीटर ईस्ट चला और 7 मीटर चला और पॉइंट आर तक पहुंच गया। कहाँ तक, आर तक। तो यहाँ कोई पॉइंट है आर। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है अगेन पुनः ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 10 मीटर लेफ्ट ईस्ट। इस तरह से ईस्ट डायरेक्शन होता है, ईस्ट का लेफ्ट पर नॉर्थ, तो वह नॉर्थ की ओर चलता है और 10 मीटर, कितना 10 मीटर 10 मीटर चला और पॉइंट एस पर पहुंचता है। कहाँ पर, पॉइंट एस पर पहुंचा। और उसके बाद क्या कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट एस, और एस से फ्रॉम पॉइंट एस यानी एस से होगा 180 डिग्री एंटी क्लॉक, 180 डिग्री एंटी क्लॉक टर्न लेता है। पॉइंट एस पर पहुंचा, ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 10 मीटर रीच पॉइंट एस। यहाँ ईस्ट में था, यहाँ से वह लेफ्ट टर्न लिया, तो एस पर पहुंचा और एस पर पहुंचा और कितना मीटर चलता है, 10 मीटर। उसके बाद क्या करा, पॉइंट एस बिंदु से ही टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉक, 180 डिग्री एंटी क्लॉक। और क्या कर रहा है, 270 डिग्री क्लॉक वाइज टर्न करता है। कुछ करता है क्लॉक वाइज। हम क्या बताए थे, 180 270, अगर क्लॉक हो तो जोड़ देंगे और एंटी क्लॉक और क्लॉक को तो माइनस करेंगे। तो माइनस किए कितना आएगा, 90 डिग्री ना। तो 90 डिग्री हमारा क्या, एंटी क्लॉक या फिर क्लॉक है और ये एंटी क्लॉक है। 180 डिग्री वाला एंटी क्लॉक वाइज टर्न करता है और उसके बाद फिर 270 डिग्री क्लॉक वाइज टर्न करता है। तो ये सब चर्चा हुआ था पहले। 90 डिग्री 270 में से 90, 270 में से 180 घट गया, हमारा बचा 90 क्या क्लॉक वाइज। क्यों, क्योंकि हम इसमें से माइनस किए क्लॉक वाइज। 90 डिग्री क्लॉक वाइज थे, ऊपर में नॉर्थ का हम 90 डिग्री क्लॉक मूव कराएंगे, 90 डिग्री क्लॉक नॉर्थ का 90 डिग्री। जब वो क्लॉक मूव करता है तो कहाँ होता है, ईस्ट में। इसको हम ईस्ट मूव कराएं, इस बिंदु से वह 90 डिग्री क्लॉक वाइज टर्न किया और कितना मीटर चलता है, 5 मीटर। कितना मीटर, 5 मीटर और पहुंच जाता है टी बिंदु पर। कौन बिंदु पर, टी बिंदु पर। और जब यहाँ पहुंचता है तो उसके बाद टी बिंदु पर पहुंचा, उसके बाद क्या कराए, ई टर्न 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट। तो ईस्ट का लेफ्ट ऊपर, ईस्ट यहाँ ना है, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ ऊपर की ओर। और फिर से वह 5 मीटर चलता है, रीच पॉइंट यू, और कहाँ तक पहुँच जाता है, यू तक। और उसके बाद पहुँचने के बाद वह रुक जाता है, पहुँचने के बाद रुक जाता है। ये और छोटा भाई सीखने बना, इसको बता दे।
देखो अब शुरू से एक बार और समझ लो, शुरू से एक बार और समझ लो। इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। समझो, देखो क्या करा है। अभी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, अभी ये जो पी बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और साउथ की ओर 15 मीटर चलता है, साउथ की ओर 15 मीटर चलता है और रीच पॉइंट क्यू, और 15 मीटर चलने के बाद वह क्यू तक पहुंच जाता है। कहाँ तक? क्यू तक। उसके बाद देन ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है तो साउथ, साउथ का लेफ्ट ईस्ट, साउथ का लेफ्ट ईस्ट, तो ईस्ट में गया और आर पॉइंट तक पहुंचता है। कहाँ तक? ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 10 मीटर, वह फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, आर से लेफ्ट टर्न लेता है था, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, तो वह नॉर्थ की ओर चला और एस बिंदु तक चला। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद यह कह रहा है फ्रॉम पॉइंट एस, और एस से, कहाँ से? एस से, एस से 180 डिग्री पहले हुआ एंटी क्लॉक, 180 डिग्री एंटी क्लॉक, और 180 डिग्री पहले हुआ एंटी क्लॉक, और उसके बाद 270 डिग्री क्लॉक वाइज, सी डब्ल्यू का मतलब क्लॉक वाइज, 270 डिग्री क्लॉक वाइज। तो हम लोग इसको पढ़े थे पहले ही, जब क्लॉक और एंटी क्लॉक हो तो दोनों को आपस में माइनस, या फिर काटता है तो काट देंगे, माइनस 90 डिग्री आएगा। 90 क्या, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक, क्लॉक वाइज। 90 डिग्री हमको क्लॉक वाइज टर्न कराना है। कहाँ से? पॉइंट एस से, एस से कौन सा डायरेक्शन ऊपर है? नॉर्थ। तो नॉर्थ का क्लॉक वाइज जब हम इसको मूव कराएंगे तो ईस्ट में पहुंचेगा, इधर चला और कहाँ पहुंचा? टी बिंदु तक। उसके बाद कह रहा है जब टी बिंदु पर पहुंचता है तो 15 मीटर की दूरी तय करता है। एस से टी की दूरी 15 मीटर, 5 मीटर, कितना मीटर? 5 मीटर। स्ट्रेट एंड रीच पॉइंट, और वह सीधा चलता है और पॉइंट टी तक पहुंच जाता है। कहाँ तक? टी तक। ही टर्न 90 डिग्री लेफ्ट, जब यहाँ टी पर पहुंचा तो यहाँ से वह 90 डिग्री लेफ्ट लेता है, 90 डिग्री लेफ्ट, इसका 90 डिग्री लेफ्ट लेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? नॉर्थ। तो नॉर्थ में गया यू तक। कहाँ तक? यू तक। और वह कितना मीटर? 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। और वह स्टॉप हो जाता है। क्या होता है? स्टॉप। चला, रुक गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है तैयार? और क्वेश्चन हम इसी के अनुसार आंसर देना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच की सबसे छोटी दूरी। क्या बता रहे यार? सबसे छोटी दूरी पूछता है तो हम उसको तीर चलाएंगे। क्या करेंगे? तीर चलाएंगे। कहाँ? जहाँ से पूछेगा और जहाँ तक पूछेगा। तो कहाँ से कहाँ पूछ रहा है? पी से यू, पी और यू के बीच की दूरी। तो पी हमारा यहाँ नजर आ रहा है और यू यहाँ, तो यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से ऐसे चला। अब पूछ रहा है पी और यू के बीच की सबसे छोटी दूरी। पी और यू के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो इस लाइन को ऊपर ऐसे मिला दो थोड़ा देर के लिए। यहाँ से यहाँ 7 मीटर, तो यहाँ से यहाँ 7 मीटर, यहाँ से यहाँ 5, तो यहाँ से यहाँ 5 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस 12। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना आया? 12 किलोमीटर। पी और यू के बीच की सबसे छोटी दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। यदि सिर्फ दूरी पूछता, शॉर्टेस्ट हटा देता और पूछता दूरी, तो फिर हमको ये पूरा जोड़ना पड़ता। और सबसे छोटी दूरी पूछने का मतलब यही होता है कि जहाँ से पूछ रहा है और जहाँ तक का पूछा। 12 मीटर आया, इसको हटा दो। अब उसके बाद क्या कर रहा है? इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी, इन विच डायरेक्शन पॉइंट टी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी।
P के सापेक्ष T बिंदु किस दिशा में विद रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है सापेक्ष। तो P बिंदु के सापेक्ष में T बिंदु किस दिशा में है। तो P यहाँ है, T हमारा यहाँ है। तो जहाँ का पूछेगा वहाँ क्या करेंगे, तीर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पूछ रहा, यहाँ से यहाँ तीर चला, यहाँ से यहाँ तीर चला। तो P से T की बीच की क्या पूछ, नहीं दूरी इसमें नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन किस दिशा में है। तो देखो ये लाइन को मन की आंखों से देखो, साउथ ईस्ट, मन की आंखों से यहाँ दिख रहा है ये वाला लाइन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरह से कौन सा लाइन, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसलिए टाइप 4 को कभी भी बिना सोल्व किए हुए देखो इसमें आ गया ना सब चीज, डायरेक्शन भी आ गया, एंगल देखो इसमें डायरेक्शन भी आया, एंगल भी आया है ना, डिस्टेंस भी आया और डिस्टेंस भी आया। या ठीक, इस बार हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम बोलते हैं और फिगर पढ़ते जाना है। क्वेश्चन हम लोग बोलते जाएंगे और फिगर पढ़ते जाना, पढ़ते जाना है। मैच सुने, इस बार हम लोग क्वेश्चन लिखना बंद, क्वेश्चन बोलेंगे और फिगर पढ़ते जाएंगे। देखो हम बोल रहे हैं और फिगर पढ़ना, ठीक। और पता है इसमें क्या होता है, हमको ई वाला समझना जरूरी है कि P से पूछ रहा है T तक कि T से पूछ रहा है P। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ से started from point P, Amit started from point P, he moved 10 meter in east direction and reach point Q, then he turn right, and move 7 meter, and reach R. Now he turn left, R तक पहुंचा, उसके बाद हुआ लेफ्ट टर्न लिया। Now he turn left and move 15 meter, and reach point S, from point S he turn southwest direction, and move straight, 17 meter, and move straight 17 meter यानी 17 मीटर, and reach point T, from point T he turn west direction, and move 10 meter,
स्ट्रेट एंड रिच पॉइंट यू, स्ट्रेट एंड रिच पॉइंट बस यू एंड स्टॉप्स, ठीक है And- सही पा रहे हैं स्टॉप्स। इसका पहला प्रश्न यह है, देखो इसमें इसका पहला प्रश्न, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चोरी मारने हम करें Q and T, Q and T, in which direction, in which direction is T from P, T from P, तीसरा नंबर, in which direction, in which direction is Q with respect to S, पूरा फिगर सही है मेरा भी सही है, उनको दोनों के एक ही बनूंगा ना। ये बताओ ना। ये स्टॉप ये स्टॉप देखो अब इसका हम लोग फिगर पाड़ते हैं, इसका फिगर पाड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले P से चला, P से चला और कहाँ चला, ईस्ट की ओर, कहाँ चला, ईस्ट की ओर। कितना मीटर, 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर। उसके बाद रिच पॉइंट की ओर वह क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है। देन ही टर्न राइट, और वह राइट टर्न लेता था, ईस्ट का राइट नीचे नीचे, और 7 मीटर चलता है। उसके बाद क्या कर रहा है, आर तक पहुंचता है, कहाँ तक, आर तक। ही टर्न लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट इधर, यहाँ से फिर यह लेफ्ट लेता है और 15 मीटर चलता है। कितना मीटर, 15 मीटर। एंड रिच पॉइंट एस, और कहाँ तक पहुँचता है, एस तक। फ्रॉम पॉइंट एस, इतना में नहीं हटेगा। क्वेश्चन और ऊपर और सटा के देखता पी से चला ईस्ट की ओर, ईस्ट से होगा लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट नहीं राइट, उसके बाद फिर होगा लेफ्ट टर्न लिया। पी से चला और 10 मीटर ईस्ट की ओर चलता है और किस पॉइंट तक, क्यू तक पहुंचता है। अब फिर वहां से राइट टर्न लेता है और 7 मीटर चलता है और आर तक पहुंचता है, कहाँ तक, और उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है। अब एस तक पहुंचता है, कहाँ तक, एस तक। फ्रॉम पॉइंट एस, फिर एस पॉइंट से, एस पॉइंट से साउथ वेस्ट, कहाँ, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ होता है, देखो साउथ वेस्ट किधर है, ऐसे है ना, यहाँ से इसका टर्न हो जाएगा ऐसे और 17 मीटर चलता है। कितना मीटर, 17 मीटर, 17 मीटर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि हम ये 15 मीटर चला और यहाँ से 17 मीटर चला और 17 मीटर कहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहीं तक चलेगा या फिर और आगे तक जाएगा या फिर यहीं तक रह जाएगा, यहाँ पर दिक्कत होगा। देखो याद करो इस चीज को, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, जोड़ेंगे तो 289। 289 किसका होता है, 17 का। जब हमको पता है कि जब 15, 17 और 8 क्या होता है,
ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनेगा? तो 100% श्योर है कि यहाँ से यहाँ ये क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो इसका दूरी हमारा क्या आ जाएगा? 8 मीटर। इससे 17 मीटर चला तो कहाँ पहुँचा? टी तक। तो आर से टी के बीच की दूरी हमको पता हो गया इससे। ट्रिपलेट टी से वह बेस्ट की ओर टर्न लेता है। टी से कहाँ? बेस्ट। तो टी यहाँ ना है, यहाँ से बेस्ट हमको लेना है, यहाँ से बेस्ट। तो बेस्ट कहाँ होगा? ऊपर होगा या फिर ऐसे होगा? ऐसे। डायरेक्शन बेस्ट इधर ना, बेस्ट हमेशा इधर होता है ना। टी से बेस्ट की ओर टर्न लिया और बिंदु 10 मीटर चलता है और यू तक पहुंचता है। कहाँ तक? यू तक पहुंचता है। कहाँ तक? यू तक। यू तक पहुंचा और उसके बाद वह स्टॉप हो गया। तो फिगर हमारा तैयार हो गया। अमित पी बिंदु से चलना स्टार्ट किया ईस्ट की ओर और क्यू तक चलता है। कितना मीटर? 10 मीटर। वह क्यू पहुंचता है तो उसके बाद फिर राइट टर्न लेता है और 7 मीटर चलता है आर पॉइंट तक। कहाँ तक? फिर आर पॉइंट तक पहुंचता है तो उसके बाद यहाँ से फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है। यहाँ से जब लेफ्ट टर्न लेता है तो इधर आता है ईस्ट की ओर। साउथ का लेफ्ट ईस्ट 15 मीटर चलता है और बिंदु एस तक पहुंचता है। बिंदु एस तक पहुंचता है। उसके बाद वह 135 डिग्री साउथ वेस्ट टर्न लेता है। तो साउथ वेस्ट हमारा इस तरह से होता है। 135 डिग्री बाद साउथ वेस्ट टर्न लिया तो इसमें जो ये एंगल जुटेगा ये कहाँ से जुटेगा? यहाँ से 135 डिग्री। 135 डिग्री ये हुआ और उसके बाद टी तक पहुंचता है। कहाँ तक? और टी से जब चलता है यू तक पहुंचता है और कितना मीटर? टी बिंदु से वह बेस्ट टर्न लेता है। टी बिंदु से बेस्ट टर्न। तो बेस्ट जब टर्न लेता है तो टी से बेस्ट टर्न इधर ऐसे है कोई व्यक्ति खड़ा, उसको हम कहेंगे तुम यहाँ से बेस्ट टर्न लो। राइट टर्न। तो यहाँ से बेस्ट टर्न लिया और यहाँ पहुंचा और कितना मीटर चलता है? और जब यहाँ पहुंचता तो वह स्टॉप हो जाता है। अब तुम्हारा प्रश्न यह कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी। तो टी हमारा कहाँ है? यहाँ है। क्यू हमारा कहाँ है? यहाँ है। तो क्यू से टी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्यू से टी के बीच की दूरी ज्ञात करना। कौन सा दूरी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो यहाँ से यहाँ 17, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7 और यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ 8 7 15। इसका दूरी कितना है? 15 मीटर। इन दिस डायरेक्शन इज टी फ्रॉम पी। पी से टी के बीच की दूरी याद करो। पी से टी। तो पी से टी या ना ऐसे है ना। देखो ई 10 ई 17 नहीं 15 ई 10 और इसका दूरी 15। तो 10 और 15 10 डायरेक्शन ये हुआ। डायरेक्शन पूछ रहा है। अच्छा डायरेक्शन से पूछ रहा है। तो डायरेक्शन इस तरह से कौन सा डायरेक्शन? डायरेक्शन साउथ ईस्ट। इन विच डायरेक्शन इज क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी विथ रिस्पेक्ट टू एस। एस के सापेक्ष में एस कहाँ है? एस यहाँ। एस के सापेक्ष में टी। एस के सापेक्ष में क्या पूछ रहा है? क्यू। एस यहाँ है। एस से पूछ रहा है। कहाँ से? एस से। तो यहाँ से यहाँ कुछ चलेगा इस तरह से कुछ होता है और चल रहा है तो यहीं तक।